रहमान रहीम। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने, चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, आज जो फैसला किया है उसमें बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शंस जो हैं आइन के तहत 90 दिन के अंदर ही होने होते हैं। इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आइन में चूंकि लिखा है वाज़ेह तौर पे कि आपने इलेक्शन 90 दिन में ही कराने हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने इंतजामात करने हैं, जो कुछ कर रहा है अच्छे इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, वो 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इकदामात करने हैं और इलेक्शंस 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकते। उसको इस्तेमाल किया है अदालत ने लफ्ज कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी कि ये कंपल्सरी है। इसकी पाबंदी हर अदारे पे ये पाबंदी है कि वो इस आइन की जो 90 दिन का रिस्ट्रिक्शन है उस पर अमल करे। जजमेंट इसलिए देनी पड़ी अदालत को दोबारा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू दायर किया था और पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली के जो इलेक्शंस थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 90 दिन में करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको डिले कर दिया था अक्टूबर तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने पास केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये डिले नहीं कर सकते, 14 मई को आप इलेक्शन कराएंगे ही कराएंगे। उसके खिलाफ ये रिव्यू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आज जो वकील साहब बहस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार पूछ रहा था कि हमने अपना जो जजमेंट दे दी है, हमने आइन की तशरीह कर दी है, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 डेज डिले करे, 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेके जाए। इसमें क्या गलती नजर आ रही है आपको? और जब कोई गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकी तो रिव्यू को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसके बाद मेरा ख्याल है वो जो अफवाहें थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब को भी खत वापस लिखा है कि हम डिलिमिटेशन की वजह से डिले कर रहे हैं इलेक्शन को या करना चाहते हैं, हम नहीं करा सकते 90 दिन में, वो अफवाहें भी अब खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि अदालत ने अब ये तीसरा फैसला दे दिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि 14 मई का इलेक्शन जो कहा था अदालत ने कि 14 मई को इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? अब मुझे जो नजर आ रहा है कि अब वक्त तो गुजर गया, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट का इंतजार था, इस जजमेंट के बाद अब मजीद डिले का कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर डिले हुआ तो सर्टेनली फिर ये कंटेम्प्ट होगी और बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी अदालत की। शुक्रिया साहब। ये तो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से था ना, उसकी रिव्यू पिटीशन थी, ये डिसमिस हुई है, तो अब इसका तो अगले इलेक्शन पे तो कोई असर नजर नहीं आ रहा। अब तो बाकी असम्बलियां भी डिसॉल्व हो गई है, कौमी असम्बली भी, तो अब आगे अगर अगले 90 दिन में भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता है तो फिर क्या होगा इसका? जी देखिए, जो इसलिए ये फैसला इस नेशनल असेंबली के इलेक्शंस और जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि एक प्रिंसिपल आइन की तशरीह करने के बाद एक प्रिंसिपल फैसला हो गया है और इन प्रिंसिपल फैसला यह है कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों। तो ये जो जजमेंट है ये अब नेशनल असेंबली के जो और बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हैं जो आने जा रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरह लागू होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब ये क्लैरिटी आ गई है कि वो 90 दिन से आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मुझे अब उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मुशावरत कर रहा है मुख्तलिफ पार्टी से इलेक्शंस के बारे में, अब वो इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलकर अनाउंस कर देगा।